एक गरीब लड़की नूर मगर बहुत खूबसूरत थी, एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी। उस हवेली में एक जिन्न कई 100 साल से किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में था। जिन्न ने नूर को दौलत का लालच दिया और उसकी मोहब्बत में सब कुछ भूल बैठा। जो उसने उस मासूम लड़की के साथ किया, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली नूर की जिंदगी किसी परी जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में रोशनी तो थी, लेकिन हालात ने उसकी मुस्कुराहट चुरा ली थी। उसका हर दिन एक जद्दोजहद था। बीमार माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी हुई छत और दिल में पलती उम्मीद की लौ। नूर की माँ फातिमा बीबी एक नेक दिल औरत थी, मगर पिछले 4 सालों से बीमार बिस्तर पर पड़ी थी। शरीर जर्जर, दवा के पैसे नहीं और कोई करीबी रिश्तेदार पास भी नहीं आता था। घर के खर्च का कोई जरिया नहीं था। कई रातें यूं ही भूखे पेट गुजर जाती, मगर नूर कभी भी अपने रब से शिकवा न करती। हर सुबह नूर फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जानामाज पर सजदा करती, फिर कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआओं में एक ही इल्तिजा होती, या अल्लाह मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी का जरिया अता फरमा। गांव में बहुत से लोगों ने उसे बुरे रास्तों की सलाह दी। कुछ ने शादी का लालच दिया तो कुछ ने नौकरानी बनाने की पेशकश। बट नूर हर बार सिर्फ एक जवाब देती, मेरे रब ने जो लिखा है वही बेहतर है, मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। फिर एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां सालों से कोई टिकता नहीं, मगर अब मालिक लोग शहर में हैं और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनत का अच्छा पैसा मिलता है। नूर ने माँ की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। माँ से इजाजत ली, 2 रोटी और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी एक ऐसे रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी आजमाइश होने वाली थी। जिस हवेली की तरफ नूर रवाना हुई थी, उसका नाम था शमसी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब जैनुल आबिदीन शमसी की रिहाइश हुआ करती थी। लगभग 100 साल पहले यह हवेली गांव की सबसे आलीशान इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी एक ही औलाद थी, एक लड़की, जुलेखा। कहते हैं कि जुलेखा बेमिसाल हुस्न वाली